तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसका सारा बोझ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आ रहा है। डियर स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वाटर, एयर, सॉइल, इनको आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। हम इस साल 10th स्टैंडर्ड में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, वाटर, इन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हाउ डू वी मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज? अब हम देखते हैं कि हमारा जो गांव है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये गांव क्यों बढ़ रहा है? गांव की आबादी बढ़ रही है और जिसकी वजह से छोटे गांव बड़े गांव में रूपांतरित हो रहे हैं, बड़े गांव शहरों में मर्ज हो रहे हैं और शहरें और बड़े होते जा रहे हैं, टाउन बढ़ते जा रहे हैं, ये मेगा टाउन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसका सारा बोझ ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आ रहा है। जैसे कि बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, कि उसे शुद्ध पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। ये हर किसी को मिलना चाहिए। अब ये कहां से मिलेगा? कपड़ा हमको मिलेगा खेती से, क्योंकि कॉटन की खेती होगी, उससे स्पिनिंग होगा, रीलिंग होगा, स्पिनिंग होगा, वेविंग होगा, क्लोथ बनेगा। यानी जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उसका सारा बोझ ये कॉटन इंडस्ट्री पे आएगा। हर किसी को रहने के लिए मकान चाहिए, धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए हमें मकान की जरूरत है। तो हर एक इंसान को, हर एक आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए, फैमिली के लिए मकान चाहिए। अब ये मकान कहाँ से आएंगे? जमीन तो उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन का बोझ ये धरती पर आ रहा है। उसी तरह हम अनाज के बारे में बोल सकते हैं कि हर किसी को 2 वक्त की रोटी चाहिए। अब ये 2 वक्त की रोटी के लिए उसको मेहनत करना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ेगा इसका बोझ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आएगा। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। हर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, इसकी खपत बढ़ गई। कुछ मशीनरीज चलाने के लिए हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, तो क्रूड ऑयल से निकलने वाला जो धुआं है वो एनवायरनमेंट में आया, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक तरह का दबाव दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और हम इसी तरह से
अगर ये नेचुरल रिसोर्सेस यूज करते गए और इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली अगली पीढ़ी को हम नेचुरल रिसोर्सेस नहीं दे पाएंगे। यानी हम पूरा जमीन के अंदर से निकलने वाला कोयला, एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, ये कोयला नष्ट हो जाएगा, कोयला नहीं मिलेगा, कोयला ऐसे बनने वाली बिजली नहीं बनेगी। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये अगर समाप्त हो गए तो ये हम अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से ये सारे जो रिसोर्सेस हैं इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम वन बाय वन इन रिसोर्सेस के बारे में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।